तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का 4 महीने बाद एंड होने वाला है और टैक्स सेव करने का एक अच्छा तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स में टैक्स सेवर स्कीम में आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको तीन चार पांच अलग अलग म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा। कुछ हम बात करेंगे हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स की, ईएलएसएस कैटेगरी के, कुछ मीडियम रिस्क और कुछ लो रिस्क के जो म्यूचुअल फंड्स है उस पर बात करेंगे। अब देखिए, आपको दो तीन चीजें समझनी जरूरी है। ईएलएसएस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको 80C में डिडक्शन नहीं मिलती है। स्पेसिफिकली टैक्स सेवर कैटेगरी या ईएलएसएस कैटेगरी में ही अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहीं पे आपको ये डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है। और दूसरी चीज कि जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा आपका 3 साल के लिए लॉक इन रहता है और 3 साल तक वो पैसा आप इसमें नहीं निकाल सकते। और साथ में आपको ये भी समझना है कि जो आप एसआईपी करा रहे हैं वो हर एसआईपी आपकी अगले 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। अगर आप आज एसआईपी करा रहे हैं नवंबर 2023 में, तो जो आपकी ये एसआईपी है वो नवंबर 2026 तक लॉक इन रहेगी। उसके बाद दिसंबर में आपको ये एसआईपी कराएंगे तो वो जो यूनिट्स आपको मिलेंगी वो आपकी दिसंबर 2026 तक लॉक इन रहेगी। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर समझनी है। अब ईएलएसएस फंड की जब बात आती है तो ईएलएसएस फंड में जो फंड मैनेजर के एंगल से अगर हम बात करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में ये फंड मैनेजर्स कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे जितने भी ईएलएसएस फंड्स हैं मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एक तरीके से फ्लेक्सी कैप फंड की तरह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है। तो सबसे पहला फंड जो अगर हम बात करते हैं कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो है पराग पारेख का टैक्स सेवर फंड। सिंस इंसेप्शन अगर आप देखेंगे इसने 23% की रिटर्न्स दी है। 0.77% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो है। 2100 की एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका है। अब अगर आप इसके यहां पर देखेंगे तो लगभग 63% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, मिड कैप में 6% पैसा और स्मॉल कैप में 13%, और 83% पैसा इक्विटी में और 17% के आसपास पैसा डेट में पैसा लगा रहा है ये। तो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ये मेजरली फंड अपना पैसा लगाकर चलता है। अगर आप कंपनीज भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग्स, कोल इंडिया, महाराष्ट्र स्कूटर्स, एक्सिस बैंक। तो मेजरली आप देखेंगे गुड क्वालिटी की कंपनीज, हाई मार्केट कैप वाली कंपनीज है, उनमें ये अपना पैसा यहाँ पर मेजरली इन्वेस्ट करके चलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अब कुछ ऐसे फंड्स की जो मीडियम काइंड ऑफ रिस्क यहाँ पर ले रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है कैनरा रोबेको ईएलएसएस फंड का। तो ये लगभग 16% के आसपास की रिटर्न इस वक्त जनरेट कर रहा है सिंस इंसेप्शन। अगर हम बात करते हैं इसकी ओवरऑल रिटर्न्स की, अगर हम यहाँ पर इसकी 5 सालों की रिटर्न पे बात करें तो लगभग इसने 20% के आसपास की रिटर्न दी है 3 सालों में। 5 सालों में 16% के आसपास की, 18% के आसपास की रिटर्न इसने दी है। ये फंड भी मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप में ही लगा रहा है। 70% पैसा लार्ज कैप में है, 15% पैसा मिड कैप में और 9% पैसा स्मॉल कैप में है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे पराग पारेख टैक्स सेवर से कंपेयर करेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन जो है वो यहां पर स्लाइटली बढ़ जाती है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं लगभग इसकी 6000 करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट है और 0.55% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो इस फंड की यहाँ पर चल रही है। और मेजरली अगर हम कंपनीज की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में ओवरऑल नजर आती है। अब दूसरा फंड जो मीडियम रिस्क लेकर चलता है, जो मुझे अच्छा लगता है फंड यहाँ पर, वो है मिराई एसेट का टैक्स सेवर फंड। लगभग 17,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो 0.65% का है और सिंस इंसेप्शन लगभग 19.25% के आसपास की रिटर्न्स इस फंड ने दी है। वहीं अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर 67% पैसा लार्ज कैप में है, 21% पैसा मिड कैप और 11% पैसा स्मॉल कैप में है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का एलोकेशन यहाँ पर बढ़ जाता है। अगर हम बात करें 5 साल की रिटर्न्स की तो लगभग 18.85% की रिटर्न है।
3 साल में अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास की रिटर्न है। यहाँ पर भी मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। अब दो फंड्स जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है, तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है क्वांट टेक्स प्लान का। तो क्वांट टेक्स प्लान की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये फंड ज्यादा रिस्क लेकर चलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम इसकी सबसे पहले अगर हम इसकी एसेट एलोकेशन देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे 21% पैसा मिड कैप में लगा रहा है, 6% के आसपास पैसा स्मॉल कैप में है और लार्ज कैप में 71% के आसपास है। अगर हम लार्ज कैप में भी देखेंगे तो ये ज्यादा रिस्की कंपनीज में पैसा लगा रहा है और बिंदु फार्मा में आपको यहाँ पर पैसा लगाते हुए दिखेगा ये फंड। इसके अलावा सन फार्मा में पैसा ये लगा रहा है। इसके अलावा अगर हम नीचे चल के यहाँ पर और देखते हैं तो आप देखेंगे जिंदल स्टील में, अदानी पावर में, तो यहाँ पर ये हाई रिस्क लेने वाली, ज्यादा रिस्क लेने वाली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाते हुए आपको दिख रहा है। तो इसलिए हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ही ये फंड ज्यादा सुटेबल नजर आता है। इसके बाद आखिरी फंड जो ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ही यहाँ पर सुटेबल है, वो है बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड। अगर हम यहाँ पर इस फंड की बात करें तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है कंपैरेटिवली कम है, 860 करोड़ के आसपास है। सिंस इंसेप्शन 18% के आसपास की रिटर्न दिया। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मिड कैप कंपनीज में 28% पैसा है और स्मॉल कैप कंपनीज में लगभग 19% पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। और जो लार्ज कैप कंपनीज भी है उसमें एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएसयू सेक्टर में ये अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। तो यहां पर भी रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो ये देखिए 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं एलएसएस कैटेगरी में जहां पर आप एक अच्छी रिटर्न्स अभी तक आ रही है, लेकिन क्या रिस्क है आपका, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से रिटर्न डिफाइन होगी और उसके हिसाब से ही आपकी फंड की चॉइस डिसाइड होती है। अगर मैं इन 5 फंड में से अपनी पर्सनल चॉइस बात करता हूं तो मैं खुद इनमें से पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक अच्छा फंड है, बैलेंस्ड फंड है, काफी अच्छी कंपनीज में पैसा लगा रहा है, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में अपना पैसा लगाकर चलता है और अभी तक सिंस इंसेप्शन भी एक काफी अच्छी रिटर्न्स ये कम रिस्क लेकर जनरेट कर रहा है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी इस फंड की काफी अच्छी नजर आती है। अब इसमें से आप किस फंड में चूज करते हैं इन्वेस्ट करना, वो प्योरली आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।